हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 9 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसमें आपको मात्र 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है इस बुक में, बीबीडी गाइड के 2026 वाले बुक में। तो इन सभी क्वेश्चन को प्रयास किया जाएगा कि आसान भाषा में सॉल्व कराने का, ठीक है। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। 1 नंबर, यदि उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र दीवार की लंबाई। आपको बता देते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कहाँ बनता है, ठीक है। यहां पर बनेगा उन्नयन कोण। कहा गया है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मतलब यहां पर इसका 60 डिग्री है। 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र दीवार की ऊंचाई, यानी ये उदग्र दीवार है, ये आपका क्या है, उदग्र दीवार है। तो इस उदग्र दीवार के छाया जो है ना, ये रहा, ये क्या रहा, छाया। इस छाया की लंबाई 30 मीटर की लंबी छाया को, यानी ये 30 मीटर है, ठीक है। छाया की लंबाई 30 मीटर है को बनाने वाली उदग्र दीवार की ऊंचाई, उदग्र दीवार ये रहा, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी P, और जो बच गया उसको आधार बोलते हैं B। ये आपका H रहता है। हमको P और B में संबंध दिखाने पर P का मान आ जाएगा। तो P और B किस में होता है, 10 में होता है और कोट में होता है। तो 10 पर बनाएंगे 10 60 बराबर P/B। तो 10 60 का मान √3 और बराबर में P का मान निकालना है और बटे B का मान 30 मीटर, ठीक है। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 गुना √3 मीटर। यही है उदग्र दीवार की ऊंचाई, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 नंबर, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। चलिए एक ऊर्ध्वाधर दीवार और उसकी छाया बना लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई के अनुपात में 1 है और लंबाई के अनुपात में 1 है। उसके बाद छाया के लंबाई के अनुपात में 3 है। तो ये दीवार की लंबाई का अनुपात 1, छाया की लंबाई का अनुपात √3। यहाँ से पूछ रहा है कि कितना डिग्री इसका उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण जो होगा उसको थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा पर बनाएंगे, ताकि यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा लंब P है और ये बचा आधार है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है। आप इसे अच्छी तरीके से जान लीजिए, पीछे भी हम बता दिए हैं, P/B होता है। तो लंब बटे आधार √3 और ये किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो tan से tan तुलना करेंगे तो कट जाएगा और थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो उन्नयन कोण थीटा हमने मान लिया था, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री आ जाएगा। 3 नंबर, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो ये भी 30 ही होगा। देखिए एक छड़ की लंबाई ये रहा और यह 1 है, दूसरा है √3, इसकी छाया की लंबाई √3 है। तो इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा को P बोलते हैं, बच गया हमारा B। तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P/B, तो P का मान 1 और B का मान √3 और यह tan 30 में होता है। अभी सेम टू सेम इसी तरह से बनाए थे, तुलना करने पर थीटा का मान 30 आया, यानी उन्नयन कोण इसका भी 30 डिग्री होगा।
4 नंबर, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ यही है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ यही है कि ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, यानी छाया की लंबाई ये है ना, तो छाया की लंबाई को हम मान लेंगे 1 है, ऐसे x मानकर बनाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, आप इकाई मान सकते हैं, जैसे x को आप 1 मान सकते हैं, ठीक है, तो आज जिससे तुलना किया जाए ना, जिसको पीछे में रख करके तुलना करेगा उसको 1 मानिए। कहता है कि स्तंभ की ऊंचाई, तुलना कर रहा है किससे, छाया की लंबाई से, तो छाया की लंबाई पीछे आ गया तो इसको 1 मानना है, तो छाया की लंबाई का 3 गुना है, √3 गुना है, यानी 1 गुना √3 कराएंगे तो √3 ही हो जाएगा, ठीक है, यहां पर समझ लीजिए। तो यहां पर कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई छाया की लंबाई का 3 गुनी है, √3 गुनी, तो स्तंभ की ऊंचाई यही है, छाया की लंबाई यही है, इसका √3 गुना, तो 1 गुना √3 करेंगे तो √3 ही रहेगा। बोला कि इसका उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण में हम थीटा मान लेते हैं, बस इसके सामने वाली भुजा को P बोलते हैं, जो बच गया उसको आधार बोलते हैं, ये कभी बदल भी नहीं करता है। तो tan थीटा बराबर लंब आ गया √3 बटे आधार होता है, आधार 1, ये √3 आ गया, √3 होता है tan 60 का मान, √3 हो गया tan 60 का मान, थीटा का मान 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री, ठीक है। आप इस तरह से बनाइए, x मानकर, इसमें नहीं बनाइए, लॉन्ग प्रश्न रहेगा तो आपको x मानकर बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, चलिए इस पर हम एक स्तंभ बना लेते हैं और इसकी छाया बना लेते हैं। कहा गया है कि छाया की लंबाई पहले दिया हुआ है, मतलब ये वाला, ठीक है, और स्तंभ की ऊंचाई पीछे दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला, तो कहा जा रहा है कि छाया की लंबाई ये वाला, छाया की लंबाई ये वाला ऊंचाई से √3 गुनी है, मतलब ये पीछे है ना, इसमें पीछे पहले कौन लिखा हुआ है, लंबाई छाया की, तो स्तंभ को आप 1 मानिए, इकाई में 1 मानिए, तो छाया की लंबाई √3 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा, छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई के √3 गुना है, तो स्तंभ की ऊंचाई 1 है, इसको 1 से गुना कराएंगे तो √3 गुना होगा, √3 ही लिखा जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि उन्नयन कोण बताइए, तो यहाँ पर उन्नयन कोण थीटा बनेगा, बस इसके सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, बच गया आधार, ये B हमारा हो गया, तो tan थीटा बराबर लंब P हो गया, यानी 1, P हुई नहीं लिखिए, 1 बटे आधार √3 लिखिए, यह tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है, थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा, यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। 6 नंबर, 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, चलिए 2 खंभा हम बना लेते हैं, 2 खंभा बना लिए हैं, ये जमीन पर है तो नीचे जमीन रहता है, जमीन हमने दे दिया। अब कहता है इसमें कि इनके बीच की दूरी 8 मीटर है, इनके बीच की दूरी 8 मीटर है, हमने लिख दिया सेंटीमीटर, इसको बना देते हैं मीटर, इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। कहता है कि एक की लंबाई 13 और दूसरी की लंबाई क्या है, इसको 13 कर देते हैं, एक की लंबाई 13 है और दूसरी की लंबाई 7 है, ऐसा हमने मान लिया, ये आपका 13 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा क्या है, 13 है। उसके बाद ये आपका 7 मीटर है, सभी यूनिट मीटर में है, तो इनके बीच ये सिरा जो है ना, यह 2 खंभे की सिरा है, ठीक है, कहता है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए,
तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो नीचे है वही ऊपर रहेगा। ये भी हमारा हो गया 8, ठीक है। ये कुल मिला करके हमारा 13 है, यहां से लेके यहां तक 13 है, लेकिन कह रहा है बुक में कि उधर आपका ये वाला 7 है इधर। इसका मतलब ये 6 बचेगा, यहां से लेके यहां तक बचेगा ना। ये 6 बचा और ये 8 हुआ, तो ये वाला मान पूछ रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए, कहा कि यहाँ समकोण होगा, ठीक है। ए बी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए बी कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ हो जाएगा लंब के स्क्वायर 6 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, 100 का आधार, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 आंसर। तो 6 छक 36 प्लस 8 8 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी ए बी की लंबाई जो है ना 10 मीटर है। 7 नंबर, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पहले मीनार बना लीजिए, यह 10 मीटर है। उसके बाद यह आपका जमीन पर मीनार बनता है, छाया की लंबाई पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जो है ना वह 30 डिग्री है, यहाँ पर इसका 30 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो कह रहा है कि इसके सामने वाली भुजा को P बोलते हैं, और ये आपका B है। तो 10 30 डिग्री बराबर लंब यानी 10 बटे आधार यानी B दिया हुआ है, मतलब B का मान निकालना है। यहाँ पर 10 30 नहीं है, यहाँ पर आपका 10 45 है, यहाँ क्या है 45 है, इसीलिए हम यहाँ पर 45 लिख देते हैं, ठीक है। टेन 45 का मान 1 होता है, और 10 बटे बी, यहाँ पर बी जो है ना यहाँ आएगा, तो बी बराबर में 10, यानी बी गुना 1 बी होगा, बराबर में 10 मीटर। यहाँ आंसर हो जाएगा डी में। 8 नंबर, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो 45 डिग्री होगा। देखिए ये खंभे की ऊंचाई है, ठीक है, और उसके बाद खंभे की ऊंचाई के बाद छाया बनेगा, तो छाया की लंबाई दोनों आपस में समान है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर थीटा मान लिया जाए, आप याद रखिएगा जब समान रहेगा ना तो 45 डिग्री का कोण बनता है, डायरेक्ट करने में मदद मिलेगी। तो जब समान है तो इसको इकाई 1 मान लेंगे, हो गया। इसके सामने वाली भुजा P, आधार भी P B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर लंब 1 है, आधार भी 1 है, तो ये हो गया 1 बटे 1 बराबर 1, और यह 1 10 45 का मान होता है। किसका मान होता है, 10 से 10 तुलना करेंगे तो थीटा का मान क्या गया 45 डिग्री। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 9 नंबर, 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है। ये हो गया खंभा, और ये हो गया छाया की लंबाई, और बटे में यहाँ पर इसका, तो अब इसमें क्या करेंगे, खंभे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, छाया की लंबाई 4√3 मीटर, यहाँ पर यूनिट में गड़बड़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मीटर ही कर देते हैं, हमको लगता है मीटर होगा, नहीं बनेगा तो फिर देख लेंगे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मीटर होगा,
ठीक है, हम इसको मीटर कर लेते हैं। तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, हम पहली बार शुरू में ही बता दिए थे। इसके सामने वाली भुजा P और यह रहा आपका B। तो टेन थीटा बराबर P 12/B 4√3। तो यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा, और फिर इस 3 जो है ना, इस 3 को आप √3 गुना √3 लिख सकते हैं। बटे में पहले से एगो √3 है, कट जाएगा तो टेन थीटा बराबर √3 आया, और यह टेन 60 के मान के बराबर होता है। टेन 60 के तुलना करने पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 10 नंबर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह एक ऊंचाई है, डोरी की लंबाई ये रहेगा। तो यहाँ रहेगा आपका पतंग, ठीक है, काइट माने पतंग होता है, यहाँ पर काइट रहेगा, और यहाँ पर कोई व्यक्ति यानी डोरी का छोर रहेगा। यहाँ पर ये दूरी पूछ रहा है, ये समकोण होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण H होता है, और इसमें क्या दिया हुआ है, भूमि से 100 मीटर ऊंचे। तो भूमि से 100 मीटर ऊंचे ये रहा। तो यहाँ पर इसके उन्नयन कोण पूछा, तो उन्नयन कोण यहाँ पर होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, P/H जो होता है ना, साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब यानी P/H, ठीक है, P/H। तो P का मान 100 अब बटे H का मान कितना है, H। यहाँ पर थीटा के स्थान पर 60 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा के स्थान पर 60, और इसका मान होता है √3/2। तो 100/H, ठीक है। H का मान निकालने के लिए H नीचे में नहीं रहेगा, हर में कभी नहीं रहेगा, अंश में ले जाना है। तो पक्षांतर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब इसको H उधर कर देंगे तो ये 2 ऊपर चलाएगा इसके साथ गुना 2, और ये √3 नीचे चलाएगा, यानी 200/√3 आंसर होगा सी में। 11 नंबर, 2 खंबे है, 2 खंबे, वही प्रश्न लग रहा है। उसके बाद एक खंबे यहाँ पर है, सेम टू सेम है, यहाँ पर है, इसका सेम होगा। ये पूरा 13 था, ये 7, ये 7, ये 8, ये 8, ये 6 बचेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, पीछे बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप फोकस कीजिए, बताया हुआ सवाल कितना जल्दी बन गया। आप प्रैक्टिस करिएगा तो इतने ही फास्ट बनने वाला है, ठीक है। 12 नंबर, यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई, उदग्र खंबे की छाया की लंबाई, ये उदग्र खंबे है, तो इसके छाया भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बनेगा। कह रहा है कि उदग्र खंबे की छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के 3 गुना है। तो कहने का मतलब जो पीछे है, खंबा की लंबाई पीछे है, तो आपको पीछे वाला को 1 मानना है। सिर्फ इस प्रश्न में 1 मान लिया, खंबे की लंबाई 1 और छाया की लंबाई इस 1 का 3 गुना, तो √3, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा डिग्री उन्नयन कोण बनाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब P और ये आधार हो जाएगा B, है ना। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार √3, ठीक है। तो ये tan 30 का मान होता है। प्रश्न कई बार बताए हैं, रिपीट हो रहा है। 13 नंबर, ये भी रिपीट हो रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये रिपीट नहीं हुआ है।
चलिए एक मीनार पहले बना लेते हैं, उसके बाद ये रहा आपका एक मीनार से 100 मीटर, ये रहा आपका 100 मीटर, ठीक है। दूर एक बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ पर इसका 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, ये वाला। चलिए करते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। तो tan 60 बराबर P बटे B, B 100 होता है, तो इसका मान हो जाता है tan 60 का √3। ये इधर जब आएगा तो हो जाएगा 100√3, 100√3 आपका D में है, ठीक है। पक्षांतर करने पर ये भाग में उधर जाएगा तो गुना ही होता है। 14 नंबर, 2 खंबे है, एक है 6 मीटर और दूसरा है 11 मीटर। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये 6 है, ये आपका 11 है, उनके पादों के बीच की दूरी 12 है, मतलब ये इनके पाद हुआ, इनके बीच की दूरी 12 है, ठीक है। तो मीटर में सब है, पर उनके सिरों के बीच की दूरी ये वाला, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये वाला 6, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा 5, 6 5 11 होता है ना, तो ये हमारा 12 रहेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कहा कि यहाँ समकोण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला दूरी ज्ञात कर लीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो 13 हो जाएगा, 144 प्लस 5 5 25, तो जोड़ेंगे तो 1 6 9 होता है और इसका वर्गमूल 13 होता है, ठीक है। 15 नंबर, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, तो क्या बोले थे, बराबर रहेगा। ये छाया, ये पेड़ और ये छाया जब दोनों बराबर रहेगा तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो बनेगा वह 45 डिग्री का बनेगा, बताए थे। 16 नंबर, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, तो 6 मीटर ऊंचे वृक्ष बना देते हैं और इसकी छाया 4 मीटर, इसकी छाया 4 मीटर, ये 6 मीटर। उस समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, कितना है, 50 मीटर है। खंबे की छाया 50 मीटर है, तो इस खंबे की ऊंचाई क्या होगा, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको आप त्रिकोणमिति के अनुसार आप ना बना करके त्रिभुज के नियम पर बनाएंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं तो इसके संगत भुजा का अनुपात जो होता है, संगत भुजा का अनुपात, इसका मान P ले लेते हैं। संगत भुजा का अनुपात, इस 4 को 50 से तुलना करेंगे तो यहाँ पर P का मान निकल जाएगा, पक्षांतर करेंगे P उधर जाएगा, 50 उधर जाएगा और P इधर आएगा, तो 6 गुना 50 बराबर P गुना 4, तो 4 गुना में है तो इधर लाएंगे डायरेक्ट, जैसे 4 गुना में है ना, तो गुना में ना लिख करके कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 25 बार में, तो 25 तिया 75, 75 आपके ऑप्शन में नहीं है, 75 आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है और इसका आंसर 75 ही होने वाला है। 17 नंबर, एक 6 मीटर ऊंचे
खंभे की छाया पृथ्वी पर कितना है? तो पहले खंभा बना लेते हैं और इसकी छाया बना लेते हैं। तो ये आपका 6 है और ये आपका 2√3 है, ठीक है, मीटर में है। अराउंडियन कोण बताइए। उन्नयन कोण थीटा मान लिए। तो ये हो गया आपका पी, थीटा के सामने वाला भुजा पी होता है, बचाव आधार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब पी बटे आधार, आधार बी। तो पी का मान 6 बटे आधार का मान 2√3। तो 2 तिया 6, इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना √3, ताकि √3 गुना √3 3 होता है, तो बटे में एगो कट जाएगा। तो आ गया कितना? √3 आ गया। और यह कितने के बराबर होता है? tan 60 के बराबर होता है। तुलना करने पर थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो, मतलब खंभा की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर हो, तब उन्नयन कोण क्या होगा? तो उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा जब दोनों बराबर रहेगा। खंभा और इसके छाया जब दोनों बराबर रहेगा तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो बनेगा वह कितना डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और 45 बराबर होता है π/4, π/4। पाई कहने का मतलब 180 बटे 4, इसको काटेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। आंसर सी। 19 नंबर, यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 से बढ़कर 60 यानी यहां पर मान लिया जाए ये 45 है, ठीक है, तो कह रहा है कि से बढ़कर 60 हो जाता है। कहने का मतलब ये जो है ना इधर आ रहा है, इधर, तो ये हो जाएगा 60। तो अब इसमें कह रहा है कि तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। बोले थे ना जब डिग्री का मान बढ़ रहा हो तो वह कोण आगे की ओर बढ़ेगा, यानी जहां पर लंब है ना लंब की ओर बढ़ेगा। ये रहा आपका 50 मीटर। कहना कि मतलब छाया की लंबाई यहाँ तक था 50 मीटर, लेकिन कहा कि 60 डिग्री हुआ ने तो वह घट करके इतना हो गया, यानी उसका 50 मीटर छाया घट गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 था। क्या था? 50 था, ठीक। तो ये दूरी कितना बचेगा ये नहीं जानते हैं। पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो आपको पता है कि ये पूरे लंबाई जो होगा वह, यदि यह 45 डिग्री है तो ये भी लंबाई आपस में बराबर होगा, है ना। ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज ये बन रहा है। छोटा त्रिभुज में चलते हैं। tan 60 बराबर, हमको किसकी मान निकालना है? मीनार की ऊंचाई, मतलब कि ये पूरा, है ना। tan 60 बराबर, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको c, इसको d, है ना। तो ए बी सी में देखे हैं तो tan 60 बराबर लंब ए बी बटे आधार बी सी। तो इसका मान होता है √3 बराबर ए बी बटे बी सी। तो यहाँ पर ए बी का मान निकालना है तो हो जाएगा √3 बी सी बराबर ए बी। कहने का मतलब ये बी सी उधर चला गया, पक्षांतर हो गया। तो भाग वाला जब पक्षांतर करेगा तो गुना बन जाता है, तो √3 के साथ गुना हो गया। चलिए अब हम इसमें कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं हम बड़ा त्रिभुज में tan 45 के साथ हम करते हैं। तो ए बी बटे बी डी। तो यहाँ पर इसका मान हो गया 1 बराबर ए बी बटे बी डी। तो यहाँ से बी डी उधर होगा, 1 के साथ गुना होगा, तो बी डी बराबर ए बी, ठीक है, बी डी बराबर ए बी। तो यहाँ से बी डी
ये बी डी जो है ना बी सी प्लस सी डी है, बी सी प्लस सी डी बराबर में ए बी। तो यहाँ पर बी सी का मान कितना है, यहाँ पर बी सी का मान निकालने के लिए इसको नीचे कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे रूट 3 प्लस सी डी का मान 50 है बराबर ए बी। अब इसमें 50 यहीं रहने देते हैं ए बी, और ये प्लस इधर आकर के हो जाएगा माइनस ए बी बटे 50 बटे में रूट 3 हो जाएगा। और ए बी को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 50 बराबर ए बी 1 माइनस 1 बटे रूट 3। इसको और हल करेंगे, ये थोड़ा लंबा हो रहा है। ए बी रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और ये नीचे वाला हो जाएगा ऊपर रूट 3 और ये ऊपर वाला हो जाएगा नीचे रूट 3 माइनस 1। इसमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो रूट 3 प्लस 1 बटे में रूट 3 प्लस 1 करके हमको परिमेयकरण करना है। तो हो जाएगा 50 रूट 3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी पर टूटेगा तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो इसको घटा देंगे 3 में से 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये 2 से जब ही कटेगा 50 तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 25, इधर लिख देते हैं 25। और ये रूट 3 जो है ना इसमें गुना करा देंगे तो हो जाएगा अंदर में 3 और फिर 1 के साथ गुना कराएंगे तो प्लस रूट 3 होगा। और यही ऑप्शन आपका डी में है। 20 नंबर H1 H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 और 30 का कोण बना। ये रहा H1 और ये रहा H2 और बीच में रहेगा जमीन, ठीक है। तो ये रहा H1 और ये रहा H2। कह रहा है कि बीच में एक मध्य बिंदु है, बीच में एक मध्य बिंदु है, ठीक है। ओ तो मध्य बिंदु से H1 का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और H2 से 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर H1 बटे H2 यानी इसका अनुपात पूछ रहा है। ये दोनों बराबर बराबर है तो हम दोनों को tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, आधार b मान लिया, ठीक है। ये आपका b है, हमने इसको यहाँ पर b मान लेता है, ठीक है। ये रहा हमारा b, बराबर बराबर है। तो tan 60 का मान क्या होता है, रूट 3 और ये b इधर आ जाएगा तो रूट 3b बराबर H1। ठीक उसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में tan 30 से तुलना करते हैं तो लंब H2 बटे आधार b हो जाता है। tan 30 का मान 1 बटे रूट 3 तो बराबर में H2 बटे b। यहाँ से H2 बराबर क्या आ जाएगा, H2 बराबर ये b का पक्षांतर करेंगे तो b बटे रूट 3। कहता है H1 बटे H2 का अनुपात, H1 है रूट 3b, H2 है b बटे रूट 3। तो ये भाग न हो गया
तो भाग को गुना करके √3 ऊपर करते हैं और b नीचे करते हैं, कट गया तो 3 तिया 9, सॉरी ये √3 गुना 3 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3:1, यानी 3/1, कहने का मतलब 3:1। ऑप्शन नंबर ए में है। 21 नंबर, एक मीनार के उन्नयन कोण उनके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। तो उनके पाद से 21 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 21 मीटर है और ये वाट है और ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना, डायरेक्ट करने। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया p यानी ये वाला, अब बटे आधार हो गया 21, तो ये 21 ऊपर कर देंगे बटे √3 बराबर हो जाएगा p सिर्फ हो जाएगा, p का मान निकलेगा। तो ये √3 का परिमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ पर √3 मिल करके हो जाएगा, इसको गुना कराएंगे तो 21 गुना √3 21√3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, तो 3 7 21 7√3, ऑप्शन नंबर सी में। 22 नंबर, एक मीनार की पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक मीनार की पाद से, तो पाद मतलब जड़, तो पाद से 50 मीटर दूर, 50√3 मीटर दूर एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई उसी तरह से डायरेक्ट बनाएंगे, tan 30 का मान 1/√3 है ना, और tan 30 का सूत्र क्या होता है? p/b, तो p का मान वाट रहा बटे b 50√3, तो ये √3 कट जाएगा नीचे वाला कारण, ये 50 ऊपर चला जाएगा, तो p का मान हो गया 50। p का मान कितना हो गया? 50, मतलब मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। 23 नंबर, किसी खरी छर एवं खरी छर कर दिया, तो खरी छर एवं छाया के अनुपात, छाया यहाँ पर कर दिया, छाया √3 है और खरी छर 1 है। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण होता है लंब, इसके सामने लंब होता है 1 बटे आधा √3 और 1/√3 tan 30 का मान होता है, तो उन्नयन कोण 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर, जमीन पर स्थित किसी बिंदु, दो बिंदु, जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु, यहाँ दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु की दूरी क्रमशः a मीटर b मीटर है। जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु की दूरी क्रमशः a मीटर और b मीटर है, जो एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है, और ये आपका जमीन है, तो कह रहा है कि इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, तो ये मीनार रहा आपका, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 और 45 है, तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ पर 30 डिग्री होगा क्योंकि ये छोटा है। छोटा डिग्री दूर में होता है और बड़ा डिग्री समकोण के नजदीक होता है, ये 30 डिग्री है। तो कहता है कि यहाँ पर ए और बी है जो मीनार से क्षैतिज, किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 और 60 बनाता है, तो यहाँ पर दूरी क्रमशः ए और बी मीटर है, जो मीनार का उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो यहाँ पर क्रमशः होने के कारण ए जो है यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस बिंदु से आपका यहाँ तक ए है और इस बिंदु से यहाँ तक आपका बी है। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज में काम करते हैं। इसके सामने वाला भुजा ये आपका लंब रहेगा P,
ठीक है, लिखेंगे टेन 60 बराबर लंब बटे आधार, आधार देखे तो 60 में बी है, टेन 60 का मान √3 होता है, बराबर में P बटे बी, तो P का मान हमको निकालना है, तो B उधर चला जाएगा, √3b, P बराबर, ऐसा कहीं नहीं है, तो 30 डिग्री अभी बड़ा त्रिभुज वाला बचा हुआ है, तो इसमें हम बड़ा त्रिभुज वाला काम करते हैं। 30 डिग्री बराबर लंब हो गया P बटे आधार हो गया A, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे √3 बराबर में P बटे A, तो यहाँ पर हो जाएगा A बटे √3 बराबर P, तो P का मान निकालने, दोनों को गुना करा देंगे, ये P और ये P, ठीक है, दोनों को गुना करा देते हैं, तो पहले इसको और इसको गुना कराएंगे, तो हो जाएगा √3b गुना A बटे √3 बराबर में दोनों P को गुना कराएंगे तो हो जाएगा P², ये आपका कट जाएगा, हो जाएगा AB बराबर P², तो रूट लगाने पर P का मान हो जाएगा √AB है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। 25 नंबर, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव ऊर्ध्वाधर अनंत क्षैतिज, क्षैतिज रेखा के साथ होता है, ठीक है, ऐसे ये हो गया समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर 90 डिग्री क्षैतिज रेखा के साथ 1 है, क्षैतिज रेखा के साथ ये वाला, और ऊपर ऊपर जो बनेगा ये भी क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा। 26, दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण, अभी बताए थे, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, तो कह रहा है कि ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तो क्षैतिज दृष्टि और दृष्टि रेखा दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। उसके बाद है 27 नंबर, प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा, प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा, तो प्रेक्षक आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ, तो मीनार कहाँ है? शिखर ये है, तो मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा ऊपर, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी कौन सा कोण बनेगा? तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक। उसके बाद है 28 नंबर, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो जाए तो बराबर बराबर में 45 डिग्री, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई 45 डिग्री। 29 नंबर, 5 मीटर ऊंचे क्षण की छाया की लंबाई 5 मीटर है, अरे 5 मीटर ऊंचा घर है और 5 मीटर उस घर का छाया है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, बता दिए हैं। एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण, चलिए एक वृक्ष के, ये वृक्ष है, इसके शीर्ष से उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो 60 के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा P होता है, और यह पेड़ के ऊंचाई है, यही मान पूछ रहा है, और छाया की लंबाई 4√3 है, 4√3 है, ये लंबाई कितना है? 4√3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 60 बराबर लंब, लंब P बटे 4√3, यहाँ पर 10 60 का मान √3 होता है, ये 3 है, और उसके बाद P बटे 4√3, ठीक है, 4√3, तो ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, √3 गुना 4
√3। तो जब इसको जोड़ा लगेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 4 गुना 3 12, यानी P का मान आ गया 12। P का मान कितना आ गया? 12। ये आपका अंतिम प्रश्न है। और